दोस्तों, क्या भारत में घर खरीदने का सपना खत्म हो गया है? क्या वजह है कि लाखों घर खाली पड़े हैं लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे? और सबसे बड़ा सवाल, जब 30 लाख के सस्ते घर भी नहीं बिक रहे तो आखिर खरीद कौन रहा है करोड़ों के फ्लैट? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आपके पैसे, आपके सपनों और भारत के बदलते रियल एस्टेट गेम की सच्चाई खोलने वाली है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक तरफ बिल्डर्स रिकॉर्ड बिक्री का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के टॉप 50 शहरों में करीब 9.63 लाख घर बिना बिके पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि भारत का प्रॉपर्टी बाजार अब पूरी तरह बदल चुका है। क्रेडाई और लियाजिस फोर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक ये अनसॉल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, जबकि कुल बिक्री की वैल्यू 8.4 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 16% की ग्रोथ है। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बिक्री बढ़ रही है लेकिन घर बिक नहीं रहे। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में भारत के रियल एस्टेट बाजार के दो अलग अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ अमीर वर्ग जो करोड़ों की लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी जो सस्ते घरों से भी दूरी बना रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा झटका यही आता है। 30 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में 18% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी जो सेगमेंट सबसे ज्यादा डिमांड में होना चाहिए था वही सबसे ज्यादा गिरा है। इतना ही नहीं, 30 से 50 लाख रुपए के बीच वाले घरों की बिक्री भी 16% तक गिर गई। ये साफ संकेत देता है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अब प्रॉपर्टी खरीदने से पीछे हट रहा है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, पहला कारण है महंगाई और बढ़ती ब्याज दरें। पिछले कुछ सालों में होम लोन महंगा हुआ, ईएमआई बढ़ी और लोगों की सेविंग्स पर दबाव बढ़ा। ऐसे में लोग बड़ा निवेश करने से बच रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है जॉब सिक्योरिटी को लेकर डर। आईटी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक हर जगह छटनी की खबरें आई। ऐसे माहौल में लोग 20 से 30 साल का लोन लेने से हिचक रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम कारण है लोकेशन और क्वालिटी का गेम। कई सस्ते घर शहरों के बाहरी इलाकों में बने होते हैं, जहां ना तो अच्छी कनेक्टिविटी है और ना ही बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में लोग थोड़ा महंगा घर लेना पसंद करते हैं, लेकिन सही लोकेशन। अब दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग का सेगमेंट, जहां पूरी कहानी उल्टी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच वाले 3 BHK फ्लैट्स की सप्लाई सबसे ज्यादा है और इन्हीं में सबसे ज्यादा निवेश भी हो रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अब जरूरत से ज्यादा स्टेटस और निवेश का खेल बनता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज का खरीदार सिर्फ रहने के लिए घर नहीं खरीद रहा, बल्कि वो उसे एक एसेट, एक इन्वेस्टमेंट और स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि 3 BHK फ्लैट्स का दबदबा बढ़ रहा है, जबकि 1 और 2 BHK की हिस्सेदारी सीमित होती जा रही है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि निवेशक अब छोटे शहरों की बजाय बड़े शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टी पर दाव लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ रिटर्न ज्यादा मिलेगा और रिस्क कम होगा। यही कारण है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सीधे तौर पर मिडिल क्लास का, यानी आप और हम जैसे परिवारों का। क्योंकि यही वो वर्ग है जो ना तो लग्जरी घर खरीद सकता है और ना ही उसे सस्ते घरों में वैल्यू मिल रही है। ऐसे में वो वेट एंड वॉच के मोड पर चला गया। अब अगर आप एक खरीदार हैं तो ये आपके लिए मौका भी हो सकता है और खतरा भी। मौका इसलिए क्योंकि अनसॉल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है, मतलब है कि बिल्डर डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है, बेहतर डील मिल सकती है। लेकिन खतरा इसलिए क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन या कमजोर प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया तो आपका पैसा लंबे समय तक फंस सकता है। और अगर आप एक निवेशक हैं तो ये समझना जरूरी है, अब रियल एस्टेट में हर चीज नहीं बिकती। आपको सही सेगमेंट, सही लोकेशन और सही टाइमिंग चुननी होगी। सिर्फ सस्ता होने से कोई प्रॉपर्टी अच्छी डील नहीं बनती। दोस्तों, आने वाले समय में रियल एस्टेट बाजार और ज्यादा सेगमेंटेड होने वाला है, यानी लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट आगे बढ़ेगा, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग को नई नीतियों और सरकारी सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर सरकारी सेक्टर में ब्याज दरों में राहत, टैक्स बेनिफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार नहीं करती तो मिडिल क्लास का घर खरीदने का सपना और दूर जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में सवाल वही है, क्या भारत में घर खरीदना अब सिर्फ अमीरों का खेल बनता जा रहा है या फिर ये एक रीसेट है जहां बाजार खुद को नई तरीके से संतुलित कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या अभी घर खरीदना चाहिए या इंतजार करना बेहतर होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।